नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। अगर आप भी लोन के लिए इधर उधर भटक रहे हो, आपको भी लोन की जरूरत है, क्योंकि देखो काफी लोगों को जिंदगी बहुत लंबी है, लोन की जरूरत कभी भी पड़ सकती है, क्योंकि सभी लोगों के पास कंप्लीट पैसे नहीं है, हर चीज के लिए पैसे नहीं है। कब मुसीबत पड़ जाए, कब आपको काम पड़ जाए, कोई कह नहीं सकता। इसलिए आपको अगर लोन की जरूरत है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं कि आप जल्दबाजी में आप मार्केट से लोन उठा लेते हो, मार्केट से किसी से पैसे ले लेते हो, या फिर बैंक में चले जाते हो, प्राइवेट बैंक से लोन ले लेते हो। तो आपको क्या करना पड़ता है कि 1 लाख की जगह एक साल में 2.5 लाख रुपए पूरे करने पड़ते हैं, मतलब 2.5 लाख तक भरने पड़ सकते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने नई स्कीम निकाली है, पीएम मुद्रा योजना, जिसमें आप लोन ले सकते हो भाई बिल्कुल कम इंटरेस्ट रेट पे, और सब्सिडी भी मिल देगी गवर्नमेंट। यार ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट भी आपका लोन भरेगी, ये समझ लो, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट भर देगी, कुछ आप भर देना, बस खत्म, ठीक है। लेकिन मार्केट में क्या होता है, आपको ही भरने हैं भैया, सिर्फ आपको ही, सारे लोन आप ही चुकाओगे और जल्दी चुकाओगे। कोई ये नहीं है 5 साल तक का समय मिलेगा, आपको मिलेगा 1 साल, ठीक है। और इतने लोन अमाउंट है और इतना पैसा लगेगा, फिर आप क्या करते हो, मजबूरी में ले लेते हो। लेकिन गवर्नमेंट के जो लोन मिलते हैं उस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सारे लोन के तरीके के बारे में जो गवर्नमेंट देती है। चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पे, जहां पे आपको अप्लाई करना बताऊंगा जल्दी से जल्दी, और अपने अकाउंट में पैसे को कैसे मंगाना, सारी जानकारी एकदम अच्छे से बताऊंगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को 2-3 जानकारी और बता देता हूं कि आप इसमें गवर्नमेंट, ये नहीं समझना कि गवर्नमेंट के द्वारा 10-20 हजार तक का ही लोन मिलेगा। भाई इसमें आप लोगों को कम से कम 50 हजार से लेके 20 लाख तक का लोन मिलेगा, और कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। भाई ये नहीं है कि 50 हजार का लोन दे रही है तो 25% इंटरेस्ट लेगी। भाई 9 से 10% आपको एनुअल इंटरेस्ट रेट रहेगा, और प्लस आपको टाइम दिया जाएगा, लगभग मिनिमम 5 साल तक का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप अपने लोन को छोटे अमाउंट से धीरे धीरे आप उसको भर सकते हो, और कुछ आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिल जाए। हो सकता है कि गवर्नमेंट क्या चलती है, क्या चाहती है, और आप लोगों को पता भी होगा, आप सरकारी लोन लेते हैं जो लोग, उनका माफ भी हो जाता है ज्यादातर, ठीक है। इसलिए सरकारी लोन लीजिए, इन प्राइवेट बैंकों में और फ्रॉडगिरी में मत फंसिए। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, जहां पे आप लोगों को सारी चीजें समझाता हूं। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब बटन को दबा दो, और वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और दूसरों तक शेयर जरूर कर देना यार, जिसको इस वीडियो की ज्यादा खास जरूरत है, जो लोन के लिए मार्केट में भटक रहे हैं। जल्दी से जल्दी शेयर करो, कर दो ना। चलो स्क्रीन पे अब बताता हूँ अप्लाई करना। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आ जाना है अपने जन समर्थ वेबसाइट पे। आप लोगों को दिख रहा होगा जन समर्थ, टाइप करके आप लोगों को सर्च करना है। तो सबसे पहला वेबसाइट जो आता है जन समर्थ वाली, उस पर क्लिक करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पे इसको हल्का से कट कर देना। कट करने के बाद आपको नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम, यहाँ पे आप अपने किसी भी लोन को अप्रूव करवा सकते हो। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी लोन की स्कीम आती है, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसमें अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो आपको लॉगिन वाले पे क्लिक करना। अगर आपने रजिस्टर नहीं कर रखा है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को अपने मोबाइल नंबर डाल देना है। के बाद आप लोगों को एक कैप्चर कोड मिल जाता है, कैप्चर कोड को फिलअप कर देना है। कैप्चर कोड फिल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे टिक वाले निशान पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पॉलिसी के टर्म एंड कंडीशन को पढ़ना पड़ता है। पढ़ने जाना पड़ेगा, स्क्रॉल डाउन करके आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। फिर आपको दोबारा से टर्म एंड कंडीशन वाले पेज को पढ़ना है। फिर आपको नीचे आ जाना है, सबसे नीचे करके स्क्रॉल डाउन करके आपको नेक्स्ट वाला बटन जो विजुअल हो जाएगा उस पर क्लिक कर देना है। फिर लास्ट में आपको यहाँ पे टिक का निशान करके आप लोग को इसको स्क्रॉल डाउन करके आई एग्री पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी क्लिक करते ही आप लोगों के मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, जिस ओटीपी को आप लोगों को डालकर सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आपको यहाँ पे ऐसा पेज दिखता रहेगा। दिखने के बाद आप लोगों को यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि किसान पीएम अग्नि लोन किसान, ठीक है। इन सबको ऑप्शन करते हुए आपको नीचे आ जाना है। आप लोगों को लास्ट में एक ऑप्शन मिल जाता है 5वें नंबर पे, बिजनेस एक्टिविटी लोन। इस पे क्लिक करने के बाद आपको चेक एबिलिटी पे क्लिक करना है। एलिजिबिलिटी पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट सुटेबल ऑप्शन विच यू हेल्प टू गाइड टू बेटर स्कीम फॉर यू। तो आप लोगों को किस लिए लोन चाहिए वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे हमने यहाँ पे उधर बिजनेस लोन के लिए कर दिया है, तो ठीक है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है कि टाइप ऑफ बिजनेस कि मतलब एक्टिविटी डूइंग टू प्रपोज्ड, मतलब आपने कोई पुराना बिजनेस को अपने काम को दोबारा से स्टार्ट करो या फिर आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। तो हमने न्यू कर दिया यहाँ पे। उसके बाद हाउ टू पास, मतलब क्या आपने 8वीं क्लास पास कर रखा है, यू पास क्लास 8, तो हम यस कर देंगे।
ठीक है। उसके बाद हैव यू अंडरगोइंग ईपीटी ट्रेनिंग, क्या आपने ईपीटी के तहत ट्रेनिंग कर रखी है, तो आप लोग यहाँ पे एस कर सकते हो, नो भी कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट द नेचर ऑफ द बिजनेस, कि आपका बिजनेस, आप किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हो, कि आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हो या फिर किसी का सामान ला के उसको बेचना चाहते हो या फिर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको सोशल कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जो भी आपका जनरल कास्ट होता है वो उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है आर यू एक्स सुपरमैन और फिजिकल हैंडीकैप, क्या आप कोई शरीर से विकलांग है या फिर आप किसी भी मतलब पहले काम करते थे किसी सरकारी सर्विस में, तो आप यहाँ पे नो कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ लोकेशन दिए जाएंगे, जैसे स्टेट ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर आप यहाँ पे रहते हो, इस एरिया में रहते हो, आपको यस करना है, अगर नहीं रहते हो अदरवाइज आपको नो करना है। नो करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है हैव यू अवेलेबल एंड सक्सेस रिपेयर्ड द प्रीवियस लोन अंडर द टर्म कैटेगरी ऑफ मुद्रा स्कीम, क्या आपने इससे पहले कोई गवर्नमेंट का लोन लिया था, अगर लिया था तो क्या उसको आप भर रहे हो या फिर भर चुके हो, ऐसा कुछ है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। नो करने के बाद आपको अपना लोकेशन सेलेक्ट करना है। लोकेशन का मतलब शहरी और ग्रामीण हो। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आपको उसके बाद आपको टाइप ऑफ एप्लीकेशन, मतलब इंडिविजुअल या नॉन इंडिविजुअल, तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कितना कॉस्ट लगेगा आपके बिजनेस को रन करने में, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बिजनेस को रन करने में मेरा 2 लाख रुपए लगता है। अब यहाँ पे एंटर करना है नीचे वाले अमाउंट में कि आपके पास कितना अमाउंट अभी तक फेसबुक आपके पास कितना है। अब मेरे पास मान लो 2,50,000 रुपए मेरे पास है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको नीचे आ जाएगा रिक्वायर्ड लोन अमाउंट हो गया हमारा 6.5 लाख का। तो हमको क्या करना है, कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP फॉर बिजनेस एक्टिविटी लोन के तहत आपको लोन मिल जाएगा। आपके लिए 2 स्कीम फाइंड कर रखी है लोगों ने, देख रहे हैं यहाँ पे वी हैव फाइंड 2 स्कीम फॉर यू। उसके बाद आप लोगों के यहाँ पे देखो पहले स्कीम है कि 6.5 लाख में आपको 2,25,000 रुपए की तो आपको सब्सिडी भी मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर इसमें अप्लाई करते हो, या फिर और आपको मंथली 9% इंटरेस्ट के साथ आपको सालाना मंथली EMI होगी आपकी 6590 रुपए 15 साल के लिए। ठीक है। और दूसरा स्कीम हमारा क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। इसमें आपको फॉर बिजनेस के लिए 6.5 लाख का लोन तो मिलता है, लेकिन 13,810 रुपए की आपको यहाँ पे EMI मिल जाती है मंथली और 5 साल के लिए मिलता है। ठीक है। उसके बाद आपको जिस भी लोन में आपको बेनिफिट मिले उसको आपको अप्लाई करना है। जैसे मान लो हम लोगों ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत हमने यहाँ पे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे प्रोसीड का बटन मिल जाएगा, आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक बार रिव्यू पेज मिल जाता है, रिव्यू और डिटेल्स आप लोगों को सारी चीजें एक बार चेक कर लेना, कोई गलती तो नहीं हुई आप लोगों से। उसके बाद चेक करने के बाद आपको सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक नया पेज ओपन होता हुआ दिखाई देगा, जहां पे आपको की बियर डॉक्यूमेंट्स रेडी, मतलब आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा। जैसे कि आधार इज द मैंडेटरी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब आधार एक बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी रखता है यहाँ पे, और दूसरा है पैन कार्ड, और तीसरा है उद्यम, जो आपको उद्यम बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इंस्टीट्यूट पे जाके उद्यम कैसे बनाए, उद्यम कार्ड कैसे बनाए, किसी की भी वीडियो देख के आप उद्यम कार्ड बना सकते हो, 2 मिनट का काम है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको उस वीडियो को जाके देख के आप उद्यम कार्ड बना सकते हो। तो उसके बाद आपको सेल्स डिटेल्स लिखनी है कि आपने मैन्युफैक्चर किया है तो आपका कितना सेल हो रहा है। यहाँ पे आपको अपनी सेल डिटेल्स भी शो करनी है कि आप अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो कितना आप साल में बेचोगे, कितना क्या क्या करोगे, सारी चीजें आपको यहाँ पे डिटेल्स को फिलअप करनी पड़ेगी। और तीसरा है आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स, मतलब बैंक अकाउंट डिटेल्स वो करनी है जिसमें आपको लोन चाहिए, मतलब जिसमें आपको लोन का अमाउंट चाहिए वही बैंक की डिटेल्स भरनी है। डिटेल्स भरने के बाद आप लोगों को क्या क्या करना है, लास्ट में जाके ये सारे डिटेल्स भरने के बाद आपको एक सबमिट, जैसे यहाँ पे आप प्रोसीड का बटन दबाओगे, प्रोसीड का बटन दबाते ही आप लोगों को आधार वाले ऑप्शन को करके नेक्स्ट वाले पे क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले पे क्लिक करने के बाद आपको उसको स्क्रॉल डाउन करना है, फिर आपका इनकम टैक्स का हो जाएगा, फिर उसके बाद उद्यम वाला हो जाएगा। इनकम टैक्स मतलब आपका जो पैन कार्ड है वो हो जाएगा। ठीक है। उसका नेक्स्ट करना है, उसके बाद इसको भी पढ़ के आपको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है। और ऑर्डर कंसेंटेंट पे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको सीधे नेक्स्ट एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। ठीक है। रुक जाओ पहले बता देता हूँ आप लोगों को कैसे करना है। एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले आपको पैन का डिटेल्स मांगेगा और उद्यम का वेरिफिकेशन मांगेगा। इस पे करने के लिए आपको पैन नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ और पैन कार्ड पे नाम और अपना उद्यम कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर देनी है। फिलअप करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। ऐसे आप 3-4 प्रोसेस पूरा करोगे। पूरा करने के बाद आपको एक सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। सबमिट करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन का आईडी मिल जाएगा, मतलब एप्लीकेशन का एक पेज मिल जाएगा, जिसको आपको प्रिंट आउट निकलवा के जो ये डॉक्यूमेंट उन्होंने बताए हैं उन सारे डॉक्यूमेंट के प्रिंट आउट निकलवा के आप लोगों को जमा कर लेना। जमा करने के बाद आपको सीधा अपने बैंक में जाना है, जो आपका बैंक जिस अकाउंट का आप लोगों ने यहाँ पे डिटेल भरा है उस अकाउंट में जाना है और उस बैंक में सबमिट करना है।
सबमिट करने के बाद आपको थोड़ा सा देखो गवर्नमेंट का है तो यहाँ पे भाग दौड़ी तो जरूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो अगर सरकारी पैसे चाहिए और कम ब्याज पे चाहिए के लिए चाहिए तो आप लोगों को थोड़ा सा भागदौड़ी जरूर करना पड़ेगा। लेकिन हाँ ये है कि आपको ये लोन मिल जरूर जाएगा अगर थोड़ा सा एफर्ट डालोगे, अपना थोड़ा सा कार्य अच्छे से करोगे, थोड़ा सा सारी चीजें जो डॉक्यूमेंट होती है। देखो गवर्नमेंट में क्या होती है कि आपके डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, मतलब ये भी अगर एक भी डॉक्यूमेंट करो हुआ आपका कम तो आपका क्या है लोन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आपको सारे डॉक्यूमेंट को इकट्ठा कर लेना, उसके बाद अपने बैंक में जाना है, जिस बैंक का आपने डिटेल भरा उसमें जाके अप्लाई करवाना है। अप्लाई करते ही आपका लोन का जो अमाउंट है आपके बैंक में जो आपने डिटेल भरा होगा उस अमाउंट में पहुंच जाएगी। था आपका लोन अप्लाई करने का सिस्टम की आपको ऐसे जन समर्थ वेबसाइट पे जाके पीएम मुद्रा योजना के तहत अपना लोन प्राप्त कर सकते हो, अपने लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और अपने बैंक में जाके सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आए होगी, वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल पे नया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।